Bihar has witnessed one of the most charged up campaign in recent times, and today is the last day of voting. As we speak, the voters are out there to seal the fate of the candidates. Voting for the second phase of Bihar's election is currently underway in 122 of the state's 243 constituencies. The overall poll figures at 9 a.m. were touching 15% at exactly 14.55%, which is even better than the first phase figure of 13.13% at 9 a.m. It's a tightly contested battle between the BJP-JDU-led NDA alliance and the RJD Congress-led Mahagathbandhan. Campaigning for this phase was extremely high-pitched as leaders from both alliances, including Home Minister Amit Shah, Rahul Gandhi, Tejasvi Yadav, and the UP Chief Minister Yogi Adityanath, held multiple rallies, roadshows, and public meetings, pulling out all stops to woo the voters. One of the areas in focus is the Simanchal, with its 24 seats across Purnia, Araria, Kishanganj, and Katihar hold huge sway with a major share of Bihar's Muslim voters. It's where Muslim Yadav consolidation can decide fortunes, crucial for the RJD alliance, while the BJP and allies push hard to break that hold. The Phase 2 battle for Bihar has 122 constituencies across 20 districts. It's a crowded field with 1,302 candidates, including 136 women. Around 4 crore voters will decide the fight as they head to the polling booths. The first phase of polling was on 6th November, which saw a voter turnout of nearly 65%, raising expectations of a high-stakes fight in this final round. हम चाहते हैं पूर्णिया, सीमांचल, कोसी और बिहार का विकास, भ्रष्टाचार से मुक्त बिहार, दलाली, इंस्पेक्टर राज, महागुंडा राज, माफियागिरी और धन पशुओं से मुक्ति मिले और सिर्फ लोग अपनी जिंदगी के लिए जिए। लोगों से मेरा अपील है और दिल से अपील है कि जिस प्रकार से आप लोग 6/11 को वोट किया है, उससे ज़्यादा परसेंटेज में वोट कीजिए और वोट एनडीए के पक्ष में कीजिए, क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है। नरेंद्र मोदी जी का पूर्वोदय का कल्पना है, जिसमें बिहार भी एक स्टेट आता है और यहाँ जो भी अलॉटमेंट होना है उससे चौगुना यहाँ अलॉटमेंट मिल रहा है। अगर कहीं कोई घटना होती है तो 48 घंटे में उसको, चाहे पक्ष का रहे चाहे विपक्ष का रहे, कोई किसी को नहीं यहाँ फंसाया जाता है और न बचाया जाता है। ये सिद्धांत पर नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, इसलिए इससे अच्छा सरकार नहीं हो सकती है। हम अपना 46 वर्ष की तजुर्बा पेश कर रहे हैं और जनता से अपील करते हैं कि खूब वोट दीजिए और एनडीए के पक्ष में दीजिए। बिहार के लोगों से अपील करेंगे कि पिछले चरण में जो रिकॉर्ड मतदान हुआ है उसको आज ब्रेक कीजिए, बिहार में बदलाव के लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट कीजिए। जैसे पहले चरण में लोगों ने वोट किया है उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ के वोट कीजिए, ताकि 14 तारीख को बिहार में एक नई व्यवस्था बने, एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें आपके बच्चों के लिए पढ़ाई हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार से पलायन बंद हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। ये आपका मौका है। आज अगर आप गलती कर गए, आज आप चूके, तो अगले 5 साल जिस व्यवस्था से आप त्रस्त हैं, जिस भ्रष्टाचार से आप परेशान हैं, जिस सरकार की जिन नाकामियों को आप गिनाते रहते हैं, रोज चर्चा करते हैं, उन्हीं नाकामियों के साथ आपको अगले 5 साल बिताने पड़ेंगे। देखिए, मैंने वोट कर दिया है और सबसे अपील है कि सब लोग वोट करें। हमने जलपान नहीं किया, पहले मतदान किया है, अभी जाके फिर जलपान करेंगे। बिहार में विकास के मुद्दे पर सब पूरा बिहार एकजुट है और हमें पूरी उम्मीद है कि विकास रुकेगा नहीं, तेजी से विकास आगे बढ़ेगा और विकास की जो धारा बही है वो जनता रुकने नहीं देगी। वोट प्रतिशत जितना बढ़ता है, समझिए एनडीए गठबंधन का वोट है। पिछले राउंड में जो हुआ था 6 नवंबर को, उसमें
बहुत अच्छा संख्या में वोटर निकल के वोट दिया है। प्रतिशत वोट बहुत अच्छा बढ़ा था। 100% एनडीए गठबंधन, डबल इंजन की सरकार, निष्ठावान सरकार, कर्मशील सरकार स्थापित होने जा रही है। आपने वोट दिया, लोगों से क्या अपील करेंगे? हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि अपने बच्चे का भविष्य के लिए, अपने प्रदेश का भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए अच्छा माहौल में जो सरकार चलती हो, सबकी कल्याण करता हो, एनडीए ही सरकार है। आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि अपना अपना मत एनडीए के पक्ष में दें। ये देखिए, बिहार में दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। जिस तरह से प्रथम चरण के मतदान में बिहार की जनता जनार्दन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मतदान किया और वोट का प्रतिशत रिकॉर्ड तोड़ बढ़ाया। दूसरे चरण में भी जिस तरह से जनता का उत्साह देखा जा रहा है, जो बदलाव के लिए, बिहार के भविष्य को बनाने के लिए वोट करने निकले हैं, उनको हम सैल्यूट करते हैं। The second phase of polling is underway in the state of Bihar and total 122 seats are under the second phase. Meanwhile, I'm reporting from the Gaya constituency where in total there are 10 seats, and in the last time 5 seats went to the Mahagathbandhan and 5 seats went to the NDA. Now, what is the pulse on ground? What does the people feel? We'll find out. Sir, आपसे पूछूंगा, आपने मतदान किया है, क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव के आपके हिसाब से? चुनाव के मुद्दा वही विकास, शिक्षा, ये सब रहना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। तो अगर गया क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास तो हुआ है, मगर जिस स्तर से होना चाहिए था उचित नहीं होना चाहिए था। यहाँ के हम लोग के सबसे जाम की समस्या है। जाम की हम लोग का रिवर साइड वो रोड निकल जाता, हम लोग का एकदम लाइफ लाइन हो जाता। अब मेन जाम की समस्या यहाँ के बहुत है, इस पर ध्यान देना चाहिए। नगर निगम को भी ध्यान देना चाहिए, विधायक जी को भी ध्यान देना चाहिए। So there you go. One of the voters say that the pace in which the development should happen in Gaya, it has not happened, and they feel that yes, Vikas has happened, but not in the same pace in comparison to the other states. We'll speak to the other voters as well. आपसे ही पूछूंगा, first time voter है? नहीं, सेकंड टाइम। लास्ट टाइम लोकसभा में वोट किया था। अच्छा, आप यंग वोटर हैं, चाहे महागठबंधन हो, एनडीए सरकार हो, दोनों की तरफ से युवाओं के लिए बहुत सारे स्कीम्स डिक्लेयर किए गए हैं। आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं इस बार के, खास करके युवाओं की बात करें अगर? डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड तो अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आपको क्या लगता है कि जो करंट सिचुएशन है स्टेट में, इस समय एम्प्लॉयमेंट की बहुत कमी है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो आपको लगता है कि यहाँ पे पढ़ लिख के आपको बाहर शिफ्ट करना पड़ेगा नौकरी वगैरह के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए? ऐसे भी यहाँ जॉब के लिए या फिर एजुकेशन के लिए सबको बाहर ही जाना पड़ता है। सो यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी अभी है नहीं, तो चाहेंगे कि अपॉर्चुनिटी बने एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर भी सही हो। There you go. One of the young voters say that it is very important for the youth of Bihar to get better job opportunities in the state. Speak to more voters. Sir, आपसे पूछूंगा कि मुद्दे क्या है इस बार के चुनाव के आम जनता? मुद्दे यह है कि पलायन, बेरोजगारी, अशिक्षित, 10,000 के लिए जॉब के लिए भी यहाँ के लोग को बाहर जाना पड़ता है, तो ये बेकार है। 20 साल तो गवर्नमेंट है, नीतीश कुमार इसी में ध्यान नहीं दे पाया, इसीलिए इस बार नया सरकार, युवा सरकार लाना चाहिए। अगर नीतीश कुमार की आपने बात किया तो जीविका दीदी जो स्कीम है, जो महिलाओं को पैसे दे रही है सरकार, क्या आपको लग रहा है कि हर महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं जीविका दीदी से? हर महिला को तो नहीं मिला, तकरीबन इधर 10,000 महिला को मिला, वो भी समथिंग में 10,000 रुपये। तो 10,000 में क्या सबका घर चल जाएगा? तो जीविका दीदी सिर्फ 10,000 लोग को मिला, सबको नहीं मिला। 10,000 में कुछ नहीं होता अभी। There you go. This is a pulse that we are getting from ground, where the people have put across what are their expectations, what are the issues that they are facing currently, and what
can be done better in the future. So there are mixed reactions as far as Gaya is concerned, where some of the voters say that yes, development has taken place, but not in comparison to the other states. But some other voters feel that the government has been in power from the last 20 years, but as far as employment is concerned, there is no proper job opportunities or development that has taken place in the state of Bihar. With video journalist Rahul Singh, this is Sabyasachi Roy Chaudhary for News 9. And my colleague Sabyasachi is joining me live from Bihar itself. We are going to ask him about what is the sense on the ground. Sabyasachi, take us through the mood of the people. Today is the last day of the voting before they seal the fate of the candidate. What exactly are they saying? What are they expecting? See, I've spoken with a lot of voters since morning, and it's a mixed reaction. There are expectations that the voters turn around this time also in the second phase is going to be bumper, breaking all the records that we had seen during the first phase itself. And in large numbers, people are coming out in different polling booths. And once again, the picture that was seen during the first phase, similar picture could be seen in the second phase itself, that women voters are coming out in large numbers to cast their vote. Now, what was interesting to see is that some of the voters, in fact, they have said that yes, development have taken place, and yes, under Nitish Kumar regime, development has taken place in the state, but they are tired of continuously seeing Nitish Kumar as the CM face. Now, this particular reaction could be seen in different areas across the state, where there are a lot of fatigue voters that continuously, after seeing Nitish Kumar for 20 years, they feel that there needs to be change. On the other hand, they are accepting that yes, under the NDA government, under Nitish Kumar, 10-year work has been done, but they are tired. Now, on the other hand, we are seeing that both whether it is the India Bloc or the Mahagathbandhan has been continuously focusing on the youth and the Mahila. See, the MY factor which we were talking about, the MY factor of the Mahagathbandhan, which used to be the Muslim and Yadav factor, this time around has completely changed. Now, this time around, it is more about Mahila and Yuva factor, which could be seen on ground, and that is the reason why whether it is Prashant Kishore or Tejaswi Yadav or Nitish Kumar, all of them have targeted the women voters, all of them have targeted the youth voters in the state, and this would be the deciding factor as far as the state of Bihar is concerned.